जब पेट में आंत में कीड़ा भ जाइ छै ओकरे वर्म इन्फेस्टेशन कहल जाइ छै। सिंपल डेफिनेशन, पेट में कीड़ा भ गेल, आंत में कीड़ा भ गेल तऽ उ भ गेल अहाँके वर्म इन्फेस्टेशन। ये मेनली चिल्ड्रेन में होइ छै, एहि दुआरे कहल जाइ छै वर्म इन्फेस्टेशन इन चिल्ड्रेन। वर्म के शरीर से केना भगायल जाय, केना भगायल जाय, एकटा उपाय छै, जब घुसि गेल तऽ भगेनाइ जरूरी छै। और बहुत इफेक्टिव, बहुत सेफ दवा अवेलेबल छै, बहुत सारा दवा छै, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। लेकिन अल्बेंडाजोल जनरली हम सब यूज करै छी और सरकार की ओर से सेहो बच्चा के स्कूल के द्वारा उपलब्ध करायल जाइ छै। तो डिवॉर्म करबै के लिए अल्बेंडाजोल के सिरप टैबलेट बच्चा के देल जाइ छै। एज के अनुसार डोज कनी वैरी क जाइ छै। यदि बच्चा के उम्र 1 साल से 2 साल के बीच में छै तो बच्चा के 200 मिलीग्राम रात में सुते काल में, खाना खेला के 2 घंटा के बाद में 200 मिलीग्राम सुते काल में देल जाइ छै। और फिर 2 हफ्ता के बाद में फिर ई डोज रिपीट कयल जाइ छै। यदि बच्चा के उम्र 2 साल से ज्यादा भ गेल तो 400 मिलीग्राम, मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में 200 मिलीग्राम और 2 साल या 2 साल से ज्यादा उम्र भ गेल बच्चा के तो 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल के जे डोज छै रात में सुते काल में 2 से खाना खिला के 2 से 3 घंटा के बाद में देल जाइ छै। और 2 हफ्ता के बाद में सेम चीज, सेम मेडिसिन रिपीट कयल जाइ छै। अतः इम्पोर्टेंट दवा देनाइ जरूरी नहीं छै, बहुत इम्पोर्टेंट छै। जे डिवॉर्मिंग तो अहाँ दवा तो दऽ देलियै, लेकिन नेक्स्ट रोज की करबाक चाही पेरेंट्स के। अक्सर जे पेरेंट्स जनरली करे नहीं छै, हम डॉक्टर साहब के ओते टाइम रहे नहीं छै, पेशेंट के ओते एक्सप्लेन नहीं कर सकै छै, जनरली भूल जाइ छै, पेशेंट के लोड ज्यादा रहे छै। नेक्स्ट रोज माँ बाप के की करबाक चाही, जते बेडशीट रहे छै, बेडशीट भ गेलै, बच्चा के अंडरगारमेंट्स भ गेलै, सबके चेंज करबाक चाही और अच्छा से क्लीन करबाक चाही। साथ में नाखून बच्चा के जे छै अहाँके बढ़िया जगह कटबाक चाही, ट्रिम कर देबाक चाही, ताकि जो नाखून में जो इन्फेक्शन रहे छै वो बच्चा मुंह में ले तो फिर अंदर नहीं जाए। तो डिवॉर्मिंग तो कह देलो, बच्चा के नाखून में छै इन्फेक्शन छै, बच्चा के नाखून में इन्फेक्शन केना आबै छै, माइट बच्चा कुछो लेलक पकड़ लेलक, यहाँ तक कि पैखाना रास्ता में अगर बच्चा के इचिंग होइ छै वर्म्स के द्वारा, कि बच्चा पैखाना रास्ता के चारों ओर में अंडा दै छै, बच्चा कोनो बच्चा उंगली से खुजली करे छै, तो ई नाखून में जे की छै कीड़ा के वर्म्स के अंडा आबि जाइ छै। तो बच्चा अगर नाखून नहीं कटबे, अच्छा से साबुन से हाथ नहीं धुएबे, हाँ तो कीड़ा के दवा दो दिलिए, अगला दिन बच्चा फिर मुंह में उंगली लेते, फिर अंडा चल गेले मुंह में, फिर बेचे फिर कीड़ा भ जेतै। ताहि दुआरे अगला दिन बेडशीट सब चेंज कर दियो, बच्चा के अंडरगारमेंट सब चेंज कर दियो, ताकि अगर अंडा बेडशीट में छै, अंडरगारमेंट्स में छै तो सब खत्म भ जाए। नाखून बच्चा से काट, अच्छा से काट दियो, धो दियो, ताकि नाखून में जो अंडा छै सबटा खत्म हो जाए। फिर की जरूरी छै 2 हफ्ता के बाद रिपीट क्या करना जरूरी छै। वर्म्स के डिफरेंट साइकिल होइ छै शरीर में, जो जेना हम दवा देलिए वो तो पेट वाला कीड़ा के खत्म कर देलकै, लेकिन जे छाती में छै, लंग्स में छै, लीवर में छै, वो अलग अलग स्टेज होइ छै वर्म्स के, वो बाद में आपके फिर पेटे में एत। जब फिर 2 हफ्ता के बाद फिर पेट में एले, फिर दवा देलिए, तब पूरा कीड़ा खत्म, पूरा कीड़ा गायब। एहि दुआरे डिवॉर्म के लिए पहला दिन और फिर 2 हफ्ता के बाद सेम डोज रिपीट करना है, बहुत जरूरी छै। साथ में 2 हफ्ता के बाद जे रिपीट करबे, फिर अगला दिन बेडशीट चेंज, सारा अंडरगारमेंट्स कपड़ा चेंज और नाखून अच्छा से ट्रिम करके अच्छा से हैंड वॉश करना बहुत जरूरी। एकटा हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहल छी। हमरा क्लिनिक में एकटा बढ़िया पेशेंट आयल, अपना बच्चा 5 साल के बच्चा के लऽ के आयल। आइते हमरा शुरू कहलखिन, देखियो डॉक्टर साहब हमारा बच्चा के शरीर में जाने नहीं छै, पैखाना करे छै तो ओहिमे कीड़ा निकले छै, शरीर सुखल जाइ छै, शरीर एकदम सफेद भेल जाइ छै, लगे छै कि शरीर में खूने नहीं छै, पढ़े लिखे में मन नहीं लगे छै, बच्चा हमेशा सुस्त रहे छै, स्कूलों में बढ़िया जगह परफॉर्मेंस नहीं छै, हमेशा कंप्लेन आबै छै। बेसिकली जो कीड़ा के जो प्रॉब्लम छै पूरी तरह से पेरेंट्स एक्सप्लेन हमरा कर देलक। जब पेट में कीड़ा होइ छै तो जो न्यूट्रिशन हम खाना खाइ छियै बढ़िया जगह शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं होइ छै। एक तो एब्जॉर्प्शन नहीं भेल, दोसर कीड़ा जे छै आंत के डैमेज कर दै छै, जाहि के चलते
एक तो ऑब्जर्वेशन कम है, दोसर ब्लड के लॉस होइ छै। तऽ की भऽ गेल, न्यूट्रिशन शरीर में बढ़िया जकाँ एबे नहीं केलै और जे छै अब लॉस भऽ रहल अछि। ताहि के चलते की होइ छै, बच्चा के वेट गेन बढ़िया नहीं हैत। बच्चा में आयरन के कमी कम भऽ जायत, जाहिके चलते की हेतै, आयरन कमी, हेमोग्लोबिन कमी मतलब एनीमिया। तो बच्चा तो वेट गेन कर नहीं रहल अछि, न्यूट्रिशन कम मिलल छै, दोसर एनीमिया भऽ गेलै। एनीमिया भऽ गेलै तब दिमाग कमजोर, दिमाग कमजोर हेतै तऽ बच्चा के याद की हेतै, पढ़े में मने नहीं लगते, बच्चा सुस्त है, चिड़चिड़ापन हेतै बच्चा में, स्कूल के परफॉर्मेंस गड़बड़ा जायत। से हमर कहे के मतलब भेल, यदि बच्चा के पेट में वर्म इन्फेस्टेशन छै, बच्चा के भूख नहीं लगत और ओवरऑल मानसिक शारीरिक बच्चा के विकास जे छै अहाँ के कम्प्रोमाइज हो जात। एहि दुआरे वर्म इन्फेस्टेशन हमरा सबके रीजन में, मिथिलांचल में, भारत में बहुत कॉमन छै और एहि दुआरे डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करना बहुत जरूरी छै। स्टमक वर्म्स बहुत तरह के होइ छै, लेकिन जे कॉमन जनरली जे हम सब देखै छियै जे बच्चा में क्लिनिकली देख रहल छियै, राउंड वर्म, राउंड वर्म जे खेत सब में देखैत हेबै, जे कॉमन भाषा में कहै छै चाली, चाली भऽ गेलै पेट में, चाली भऽ गेलै पेट में, तो एकटा राउंड वर्म भऽ गेल। दोसर टेप वर्म, टेप वर्म फीता टाइप के टेप ओहि टाइप के होइ छै। हुक वर्म वेरी डेंजरस, ब्लड खून चूसै छै आंत में। और पिन वर्म या थ्रेड वर्म कहै छै, एकदम छोटा छोटा धागा टाइप के, एकदम पिल्लू टाइप के, एकदम थोड़ा चलैत रहत पैखाना रास्ता के चारू ओर में। जे बच्चा जे कोनो राति में कोनो कंप्लेन करै छै जे पैखाना रास्ता में खुजली भऽ रहल अछि, और टॉर्च लऽ के देखबै तो छोटा छोटा कीड़ा पैखाना रास्ता के चारू ओर रहै छै, दैट इज हुक वर्म, थ्रेड वर्म। तो चारिटा मेन भऽ गेलै, राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म। चारिटा मेन इंपोर्टेंट वर्म देखै छियै जनरली बच्चा में कॉमन छै। बच्चा में भूख नहीं लगनाइ, वजन नहीं गेन भऽ रहल छै, शारीरिक विकास भए नहीं रहल अछि ओकरा। शरीर में देखै छियै अहाँके शरीर एकदम सफेद भऽ रहल छै, मतलब खून शरीर में लगै छै सुखल जाइ छै शरीर से। तो भूख नहीं लगनाइ, शारीरिक विकास नहीं भेल, शरीर में खून के कमी भऽ जेनाइ, देखला से लगे शरीर अहाँके सफेद भऽ रहल अछि। बच्चा में पढ़े में मन नहीं लगै छै, कंसंट्रेशन से पढ़ि नहीं रहल छै, चिड़चिड़ापन भऽ गेल है, स्कूल के परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं भऽ रहल छै, तुरंत लऽ के आउ, डॉक्टर से कंसल्ट करियो। बहुत आसान उपाय छै, नजदीकी डॉक्टर से मिलियो, शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलियो, अहाँके सारा प्रॉब्लम सॉल्व भऽ जायत और बच्चा के जे विकास रुकल अछि अहाँके शुरू भऽ जायत। इलाज बहुत सस्ता छै, दवा बहुत सेफ छै, टाइमली एनाइ बहुत जरूरी छै। एक से अगर 9 साल तक के बच्चा छै तो हम सब डिवॉर्म करै छियै, मतलब अल्बेंडाजोल के सिरप टैबलेट दै छियै। 1 साल से 2 साल तक के बच्चा छै तो 200 मिलीग्राम, और 2 साल से ऊपर के बच्चा छै, 10 साल के हुआ या 12 साल के बच्चा हुआ या 3 साल के बच्चा हुआ, 400 मिलीग्राम। दुइये टा कैटेगरी बाँटल छै, 2 साल से नीचा 200 मिलीग्राम, 2 साल से ऊपर 400 मिलीग्राम। पहला दिन सुतै काल में, खाना वाला खेला के बाद में 2-3 घंटा के बाद देबाक छै, फिर 2 हफ्ता के बाद रिपीट करबाक छै। इम्पोर्टेंस ई छै जे डिवॉर्मिंग केला के बाद में अगला दिन जे छै पूरा बेडशीट चेंज करू, बच्चा के अंडरगारमेंट्स कपड़ा सब चेंज कर दियो, नेल सब अच्छा से ट्रिम कर दियो, अच्छा से साबुन से हाथ धोलो, ताकि जे छै कोनो अगर अंडा जे छै कीड़ा के रहि गेल छै बेडशीट में, अंडरगारमेंट्स में, नाखून में, तो खत्म भऽ जायत। जब तक अगर कतौ अगर अंडा रहि जायत तो दोबारा फिर इन्फेक्शन होके चांसेस बढ़ै छै। तो ई भऽ गेल अहाँके। दोसर, अहाँ डिवॉर्म तो कर लियौ, उतना जरूरी नहीं छै जे न्यूट्रिशन लॉस भेलै, आयरन के कमी भऽ जाइ छै एहिमे, आयरन के सिरप देनाइ छै बच्चा में, तो डिवॉर्मिंग के अलावा आयरन टॉनिक सेहो देनाइ जरूरी छै। साथ में कोनो विटामिन के डेफिशिएंसी छै, जेना आँख में कोनो ड्राइनेस लागि रहल अछि, बच्चा के देखाय में दिक्कत भऽ रहल छै, विटामिन ए के खुराक देल जाइ छै। बच्चा के पैर हाथ में दर्द होइ छै तो कैल्शियम, विटामिन डी के खुराक देल जाइ छै। तो डिवॉर्म के साथ साथ आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन देनाइ सेहो जरूरी भऽ जाइ छै, कारण मिनरल्स वर्म इन्फेस्टेशन में मल्टी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होइ छै। तो डिवॉर्मिंग प्लस आयरन प्लस मल्टीविटामिन प्लस कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हम सब दै छियै क्लिनिक में। तो टाइमली अगर अच्छे एते के सब कुछ तो अहाँके बच्चा के मिलबे करतै, बच्चा के रिकवरी फास्ट होइ छै, बहुत फास्ट।
प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट। एक बेर हम सब समझ जेबै जे इन्फेक्शन होइ छै केना तऽ प्रिवेंशन अपने भऽ जायत। तऽ ई जे पेट में जो वर्म होइ छै वो जनरली पेट में जाइ छै केना, ओकर अंडा जनरली अंडा पानि दूषित पानि भऽ गेल जाहिमे अगर वर्म्स के अंडा छै अगर ओ पी लेबै तब भऽ जायत इन्फेक्शन। कोई खाना छै दूषित जाहिमे ओकर अंडा छै अगर ओ खा लेबै खाना तो फिर इन्फेक्शन भऽ जायत। एहि दुआरे दूषित पानी से बचबाक छै, दूषित खाना से बचबाक छै। तो पानि केहन पियू, साफ सुथरा फिल्टर वाला। अगर फिल्टर नहीं अछि तो पानी के बढ़िया से खौला लिया, ठंडा कऽ लिया तब पानि पियू। खाना के बढ़िया से पका लिया, पका के अगर कोई सलाद खाई छियै तो एकदम बढ़िया से साफ सुथरा से धो, ताकि अगर सलाद में खीरा में ककड़ी में अगर कोनो वर्म्स के अंडा छै अच्छा से धो लेबै तो वो अंडा खत्म भऽ जेतै, अंडा साफ भऽ जेतै, फिर खेबै तऽ अहाँके इन्फेक्शन नहीं है। खाना के बढ़िया से पकाऊ, खूब बढ़िया से पका लेबै तो जेहो अंडा छै ओ मरि जेतै। साग में अंडा छै तो फिर बढ़िया के साग के पकेबै तो अंडा मरि जेतै। तो दोसर खाना और पानी से भऽ गेल। कुछ कीड़ा की छै अहाँके जो पैर में जे कटल रहै छै कतौ स्क्रैच ओहो से घुसि जाइ छै। तऽ अहाँ बगान में अगर घूमै छियै, टहलै छियै, मैदान में टहलै छियै, चप्पल, जूता जरूर पहनबाक चाही बच्चा के। बच्चा अगर नंगे पाँव घूमै अछि बगान में, खेत में, तो पैर नंगे पाँव घूमतै तो ओ जे कहीं कटल अछि पैर में कतौ ओहि से कीड़ा जे छै घुसि जाइ छै शरीर में। तब चप्पल पहननाइ जरूरी छै, जूता पहननाइ जरूरी छै, साफ सुथरा खाना जरूरी छै, साफ सुथरा पानी पहननाइ जरूरी छै। और की जरूरी छै, बार बार कहै छी नाखून इहो छै 50% बीमारी के जड़। ट्रिम द नेल्स, नाखून के समय समय पर ट्रिम केनाइ बहुत जरूरी छै। और नाखून में ट्रिम तो कऽ देलहुँ और हैंड वॉश नहीं करबै तो कोनो फायदा नहीं है। खाना खेला सब के बाद, खेलाने से पहले, खाना खेला से पहले बढ़िया जगह साबुन से हाथ धोनाइ प्रैक्टिस कराउ बच्चा के। खाना खेबाक छौ पहले हाथ धो, हाथ धोलक बढ़िया जगह फिर खाना दियौ। शौच गेलहुँ, लैट्रिन गेल हन, शौच के बाद बढ़िया से साबुन से हाथ धो। केना पैखाना में बहुत कीड़ा निकलै छै और जे अंडा दै छै कीड़ा ओ पैखाना बाटे निकलै छै तो वो बढ़िया जगह हाथ नहीं धोते तो फिर हाथ में अंडा, मुंह में लेलक फिर पेट में इन्फेक्शन। बढ़िया जगह हाथ तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट छै। हैंड हाइजीन, हाइजीन ऑफ फूड, हाइजीन ऑफ वाटर एंड हाइजीन ऑफ लेग्स, मतलब चप्पल जूता बढ़िया जगह पहनाओ। अगर ई सब अगर बढ़िया जगह करबै तो अहाँके बढ़िया से ई किडनी से बचाव आसानी से भऽ जायत। अगर भइयो गेल तो टाइमली 6-6 महीना पर जे कीड़ा के डिवर्मिंग करबाक छै ओ डॉक्टर के सलाह से लैत रहियो। पहला दिन और 2 हफ्ता के बाद 2 डोज जे छै अहाँके हरेक 6 महीना पर बच्चा के दैत रहियो रेगुलरली। वर्म इन्फेस्टेशन से बच्चा सेफ रहत, वर्म इन्फेस्टेशन नहीं रहते, जे बच्चा बढ़िया खाना खायत बढ़िया जगह शरीर में एब्जॉर्प्शन हेतै, बच्चा के शारीरिक और मानसिक विकास बढ़िया जगह है।